में आती मैं धन्य हो गया। संत महापुरुष कहते हैं जो गुरु प्रेमी होते हैं, जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं, जो उनसे मिलने की एक तरफ होते हैं उनके हृदय में, और जब वो देखते हैं कि मालिक सामने विराजमान है, और जब वो मधुर छवि के दर्शन करते हैं और उनको जो आनंद की अनुभूति होती है, यह वो वही जानते हैं जो सामने बैठे महापुरुष होते हैं, यह वो जानते हैं। आजकल लोग इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं कि हमें महापुरुष की शरण में कैसे जाना है। उनको पता ही नहीं है कि कैसे भाव लेकर के जाना है। कुछ क्षण के लिए अगर आते भी हैं तो वो यही मन में विचार करके आते हैं कि हम ये दरबार में जाएंगे या वहां जाएंगे या कहीं भी पूजा स्थल पर जाते हैं, या गुरुद्वारे हो या मंदिर हो या मस्जिद, कहीं पर भी वो भाव लेकर के नहीं जाते। वहां पर ऐसे भाव लेकर के जाते हैं कि वहां पर जब जाएंगे तो बस यही चीज मांग करके लेके आना, घर के सुख साधन की चीज हम लोग मांगने के लिए जाते हैं वहां उसकी शरण में। ये तो बिगड़ मांगे मिल जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं होती कि परमात्मा मेरे पास ये चीज की कमी है तो ये दे दो। जब आप उनके सम्मुख हो जाते हैं, उनके सामने आप उनके चरणों में भाव से बैठ जाते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हो या दंडवत प्रणाम करते हो, तो आपके हृदय की सारी बातें जान लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। फिर हम उनसे बोलते हैं। कई लोगों को देखा मैंने, वो मांगते हैं कि महाराज जी मेरे पास ये चीज नहीं है, मुझे ये दो। और सोचो कि उसका जीवन कैसे है, जैसे वो रोड पे भीख मांगने वाले और उस व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होता। हम लोग कहते हैं कि तो भिखारी है भाई, ये गली गली घूम करके भीख मांगते, तो सबसे बड़ा भिखारी तो हम भी हैं। जब भगवान के उस परमात्मा के उस ईश्वर के सामने सदगुरु के दरबार में कुछ क्षण समर्पित करने वाले तो कोई आते हैं कि हमें गुरु महाराज के दरबार में सारे काम छोड़ करके, घर के काम मैंने बाद में देखना है, पहले गुरु महाराज के दरबार में आज ही कार्य हो रहा है, वहां पे गुरु महाराज जी ने आना है। मैंने कई लोगों को देखा, महाराज जी आज महाराज जी ने वहां आना है, उन्होंने उससे पहले संत पहले आए होते, आजकल संगत बाद में। कई जगह देखा, ये ज्ञानी कई जगह संगत बाद में आती है। मतलब संत पहले आते, पहले संत बाद में, पहले संगत, यानी संगत प्रतीक्षा करते कि महापुरुष आए, दिव्य दर्शन पाना है महापुरुषों की। कई जगह इसे देखने को मिलता है। तो सोचो कि हम कौन से भाव से आते हैं दरबार में, तो उनसे कोई वो नहीं है, उनके बराबरी है। वो जो रोड पे भीख मांगने वाले होते हैं, वो छोटा भिखारी, हम उसे बड़े भिखारी, हम उस परमात्मा के सामने हरदम झोली मिला महाराज जी ये। पर महापुरुष कहते हैं कि वो तो तुम्हें मिल जाएगा जब तुम गुरु दरबार या कहीं पर भी तुम गेट टप करके आ गए, तो समझो तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि वो भाव अगर अच्छी लेकर के आओगे तो सब कुछ मिलेगा। ये हम लोग प्रतिदिन बेनती में बोलते हैं, भक्ति दान दीजिए गुरुदेवन के और कछु ना चाहिए, निष्ठिन
एक जगह महापुरुष सत्संग करने के सत्संग की महिमा सुना रहा हूँ कि सत्संग के में बैठने से, सत्संग में जाने से क्या लाभ होते हैं। कहते हैं एक दूर से तपस्वी वैरागी महापुरुष किसी नगर में आए और वहां उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर कुछ दिन रह करके आप लोगों को सत्संग देना चाहता हूँ। तो कुछ संगत में कहते महाराज ये तो हम स्वभावशाली जीव हैं जो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आप चल करके आए हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे पिंड में, ये तो हम स्वभावशाली जीव हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि भाई ये टाइम से सत्संग शुरुआत होगा और ये टाइम पर इसका भोग डलेगा। प्रतिदिन लोग घर से निकल करके महापुरुष के सत्संग करने सुनने के लिए आने लगे। एक उसी गांव में गरीब घरवान लोग ठीक घर है, वो प्रतिदिन निकल करके दो दोस्त हैं कि भाई मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई संत आए हैं, कोई महापुरुष आए, हमें भी जा करके सत्संग सुनना, चलो हम भी दोनों जने दोस्त मिल करके जाते संतों के संग करते सत्संग सुनते। कहते हाँ चलो चलो मैं भी चलता हूँ, मेरे पास भी कोई काम नहीं है, मैं भी खाली हूँ, चलो आज सत्संग सुनने के लिए चलते हैं। अब दोनों घर से तो निकले सत्संग सुनने के लिए, एक जो है सत्संग में जाता है और एक जो है रास्ते में से वो शहर की तरफ निकल लेता है कि मुझे तो कोई काम है भैया, तू जा अपने सत्संग में। और उस काम तो कुछ भी नहीं है, पर उनकी जो संगति है वो उनका जो काम है वो उल्टे सीधे कार्य करता है। अब वो प्रतिदिन उल्टे घर से बोल करके चलता है कि मैं तो जा रहा हूँ सत्संग में, दोनों, पर एक तो सत्संग में जाता है और एक जो है गलत काम करने के लिए शहर में चला जाता है। जब लास्ट वाले दिन, जिस दिन संत ने शाम को सत्संग करके चले जाना था, तो जो व्यक्ति प्रतिदिन सत्संग में जाकर के महापुरुष के सत्संग में बैठता है, रास्ते में उनको ऐसे चोट लगी उनको, और ऐसे चोट लगी उनके पैर में इतनी जोर से दर्द हुए कि लगा कि उनको प्राण निकल गया। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या होगा, और वो लंगड़ाते सत्संग में गया बैठा, और उनको बहुत दुख हो रहा था इस बात की कि मुझे, मैं सत्संग में आने के बाद ये मेरे साथ क्या हुआ। और जो आदमी प्रतिदिन सत्संग बोल करके कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, घर वालों को बोल करके आता है कि मैं सत्संग में, पर गलत काम करने के लिए गलत ख्याल से वो घर से बाहर जाता है। और जब वो जाता है जहाँ पर, वहाँ पर उनको जो उनके साथी होते हैं, उनके जो मित्र होते हैं वो नहीं मिलते हैं, और उनको जब वो साथी नहीं मिलते तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि आज ये मेरे साथ क्या हुआ, आज क्यों ऐसे दिन आए। और गुस्से के मारे वो तो जमीन पर ऐसे नखून से मिट्टी को खरोचने लग जाता है, और खरोचते खरोचते देखता है कि उसके जो नखून है उसके साथ ना एक लोटा है, जैसे हम लोग कलश बोलते हैं या घड़ा बोलते हैं, ऐसे पित्तल के घड़े, उसमें वो घूरते घूरते उसने फिर देखा कि यहाँ कुछ गड़ा हुआ है। फिर उन्हें सारे मिट्टी को हटा करके देखा तो एक कलश में सारे कोयले उसमें भरे हुए थे, और उसमें एक सोने के असर भी रह गया था, एक सोने के असर भी, बाकी उस सारे कलश में कोयला भरा हुआ। और उसने देखा कि भाई ये तो आज मैंने सोचा कि आज मेरा किस्मत खराब है, चलो जो काम करने के लिए नहीं आया था वो तो नहीं हुआ, पर सोने की तो असर भी मिली।
चलो भाई, वो सब सोने की असरफी लेकर के घर को आ गया, और जो सत्संग में बैठा था वो बेचारा लगराते लगराते घर को आया। तो जब वो दोनों मिले एक जगह पर, तो कहते कि भाई तू क्यों लगरा रहा है? कहते हैं कि भाई पता नहीं, मैं सत्संग में जा रहा था और जल्दी जल्दी में जा रहा था, मुझे पता नहीं कैसे ठोकर लगी, मुझे पता भी नहीं चला, और ये इतना पीड़ा दे रहा जैसे लग रहा है कि मेरा प्राण अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, इतना दर्द हो रहा मुझे। कहता देख, तू सत्संग में जा रहा था तो तुझे ये सजा मिली, और मैं रोज गलत काम करता था तो मुझे ये सोने के सिक्का मिली। उनको बहुत इस बात से पीड़ा हुई, और पहले तो उनके पैर में दर्द हो ही रहा था। जब इस बात को सुने तो उनको इतना दुख हुआ, हे बताओ, मैं रोज सत्संग में, लोग कहते कि सत्संग में जाना चाहिए, संत महापुरुष कहते कि सत्संग में जाना चाहिए, कि संत यानी सत्संग में जाकर के मुझे ये दुख मिला। उनको रहा नहीं गया। कहते यार, मैंने सुना था, लोगों से चर्चे सुने थे, संत महापुरुषों से चर्चे सुने कि सत्संग में जाने के बाद दुख दरिद्र सारा समाप्त होते हैं, पर तो तुझे तो दुख मिला। कहते जाकर के हम जिस बाबा जी से सत्संग सुनते, तूने इतने दिन सुने ना, चलो हम उनसे बात पूछेंगे। और वो दोनों जाकर के शाम को तो निकल रहे थे, बाबा जी को पकड़ के बैठ गए। महाराज मुझे बताओ, ये क्या सजा मिली मुझे सत्संग सुनने की? और ये व्यक्ति रोज गलत काम करता था, जिनको सोने की सिक्का मिले, और मुझे सत्संग सुनने के बदले मुझे ये चोट मिली, जिसकी पीड़ा से मैं बता नहीं सकता। तो महापुरुष ने कहा, बेटा तू बैठ आराम से, अभी मैं तुझे बताता हूँ। महापुरुष ने आंख बंद करके देखा कि भाई ये इसको किस बात की सजा मिली है, और इसने कोई पुण्य काम नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, और फिर भी इनको सोने की सिक्का मिली। घर से तो बोल करके निकलता था कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, पर ये सत्संग में नहीं पहुंचता था, और फिर भी ये गलत काम करता था, और फिर भी इनको सोने की सिक्का मिली। महापुरुष ने इनके कर्मों के ऊपर देखे आंख बंद करके, तो जो जिनको चोट लगे थे वो पिछले जन्म में कोई राजा था, एक नगर के राजा था, बादशाह था, और उसने कई लोगों को, उसने निर्दोष लोगों को फांसियों की सजा सुनाई थी, जिनको फांसी दी गई थी। तो उसके बदले स्वरूप उनको भी फांसी लिखा हुआ था, उसको भी सूली पर चढ़ना था। पर जो सत्संग में बैठे, वो संतों की संग किए, महापुरुषों की संग किए, गुरुओं की संग किए, उसके वो जो सूली पर चढ़ना था, वो सूली के बदले में थोड़ा सा चोट दे करके उनके सूली को, फांसी पर जो लटकना था, उनको वो टाल दिया। और जिनको सोने के सिक्के मिले थे, उनको क्यों सोने के सिक्के मिला? वो तो गलत काम करता था रोज। कहते हैं कि वो पिछले जन्म में कोई सेठ था, और वो जहां जहां पर भी तीर्थ स्थान में जाते थे, वो अपने हाथों से पैसे लुटाते थे, दान करते थे। हरिद्वार जाते थे, कहीं भी तीर्थ स्थल में जाते वो सेठ वो दान करता था जाकर के। और इस जन्म में कोई दान नहीं करता, कोई पुण्य नहीं करता, घर से बोलता है कि मैं सत्संग में जा रहा हूं, पर वो जाता है गलत काम करने के लिए, बुरी संगति करने के लिए जाता है। और उनको एक सोने का सिक्का मिला। महापुरुषों ने देखा कि ये तो पिछले जन्म में सेठ था, इनको फल स्वरूप वो जो कलश थे उसमें पूरे सोने के सिक्के से भरे हुए थे, और वो घर से बोल करके सत्संग के लिए मैं जा रहा हूं, पर जाता था वो शहर में गलत
काम करने के लिए, गलत साथ करने के लिए, तो फिर वो जो सोने के सिक्के थे वो सारे कोयले के हो गए। और जब लास्ट वाले दिन वो उनका दोस्त नहीं मिला, उनका यार दोस्त नहीं मिला गलत काम करने के लिए, तो वो अगर उस दिन भी वो संग कर लेता तो वो भी कोयले के हो जाना था। बोलो सच्चिदानंद भगवान। महापुरुषों ने कहा कि बेटा पिछले जन्म में तूने पुण्य काम किया था, जगह जगह जाता था तो पुण्य दान करता था, उसके फल स्वरूप तेरे को परमात्मा ने भर के सोने के कलश दिया, तुझे मिलता वो कलश, पर तूने गलत काम कर करके वो सोने के कलश को तूने कोयले के कलश में बदल दिया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि हमें सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग के लिए टाइम निकालना चाहिए। कहीं पर भी सत्संग हो उसमें बैठना चाहिए, कुछ क्षण हमारे जीवन के कल्याण के लिए हमें उसमें उस जगह पे चर्चा होती है। आत्मा के कल्याण के रास्ता बताते हैं महापुरुष, और हमें सत्संग में जाकर के बैठना चाहिए। तो प्रेमियों, ये हमने आपको सुनाया कि किस तरह उन्होंने गुरु महाराज के संग